जब भी भारत के सबसे पसंदीदा कॉमेडी शोज की बात होती है, तो लोगों के जहन में कुछ तय नाम ही आते हैं, जैसे कि FIR, तारक मेहता का उल्टा चश्मा या फिर द कपिल शर्मा शो। लेकिन इन्हीं चर्चित शोज के बीच एक और शो क्वाइटली अपनी जगह बनाता चला गया, जिसने टीवी पर कॉमेडी को एक नया रंग दिया। भाभी जी घर पर हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि एक ऐसा शो जिसमें दो शादीशुदा आदमी अपनी पड़ोसन पर क्रश करते हैं, यानी कि एक तरह से एक्स्ट्रा मैरिटल एंगल को टच करता है, वो भारतीय दर्शकों को इतना पसंद कैसे आ गया? जबकि आज के समय में टीवी और OTT पर कंटेंट को लेकर दर्शकों की सोच काफी सजग और संवेदनशील हो चुकी है। असल में भाभी जी घर पर हैं का आइडिया ही एक रिस्क था। शो का कॉन्सेप्ट ये था कि दो शादीशुदा पुरुष, विभूति नारायण और मनमोहन तिवारी, अपनी अपनी पड़ोसी यानी अंगूरी और अनीता भाभी पर दिलहार बैठे हैं। ये कहानी सतही तौर पर एक टैबू लग सकती थी, लेकिन इसे इतनी मासूमियत, ह्यूमर और सिचुएशनल कॉमेडी के साथ पेश किया गया कि ये शो दर्शकों को चौंकाने के बजाय गुदगुदाने लगा। सोचिए, अगर ये शो असफल हो जाता तो उसके दो बड़े कारण हो सकते थे। पहला, इसका रिस्की और सामाजिक टैबू से जुड़ा कॉन्सेप्ट। दूसरा, उस दौर में यानी 2015 में इंडियन टेलीविजन पर सास बहू ड्रामे और माइथोलॉजिकल शोज का बोलबाला था। उस समय भाभी जी घर पर हैं जैसा अलग हटके और हल्का फुल्का शो लाना एक बहुत बड़ा जुआ था। उस दौर की बात है जब टीवी पर नाग नागिन, पुनर्जन्म और आत्माओं वाले सीरियल्स का बोलबाला था। ऐसे माहौल में भाभी जी घर पर हैं जैसा हल्का फुल्का और अनोखा शो लाना किसी बड़े जुए से कम नहीं था। शुरुआत में इस शो को कई चुनौतियों का सामना भी करना पड़ा। उदाहरण के तौर पर 2016 में शो की सबसे पॉपुलर किरदार अंगूरी भाभी, जिन्हें शिल्पा शिंदे निभा रही थीं, शो छोड़कर चली गईं, जो कि एक बड़ा झटका था। लेकिन इस शो ने खुद को साबित किया, सिर्फ इसलिए नहीं कि इसमें कॉमेडी थी, बल्कि इसलिए भी कि इसके किरदार, उनका अंदाज और उनकी मासूम हरकतें लोगों के दिलों में उतर गईं। विशेष रूप से अंगूरी भाभी का भोला अंदाजा और उनका आइकॉनिक डायलॉग सही पकड़े हैं, आज भी लोगों को याद है। अगर देखा जाए तो इस शो का कॉन्सेप्ट थोड़ा हटकर जरूर था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी ताकत थी मिडिल क्लास पति की फ्रस्ट्रेशन को मजेदार और ह्यूमर भरे अंदाज में पेश करना। ये शो रोजमर्रा की परेशानियों को कुछ इस तरह दिखाता था, जो रियल लाइफ से भले ही मेल ना खाता हो, लेकिन लोगों को एक मजेदार एस्केप जरूर देता था। असल में ये शो कहीं ना कहीं तारक मेहता का उल्टा चश्मा के उलट था। जहां तारक मेहता में सभी किरदार बहुत सभ्य और समझदार नजर आते हैं, वहीं भाभी जी घर पर हैं में किरदार ज्यादा रंगीन, बोल्ड और ओवर टॉप हैं, मगर फिर भी वो दिल से प्यारे लगते हैं। और यही चीज इस शो को बाकियों से अलग बनाती है। भाभी जी घर पर हैं कि किरदार इतने एंटरटेनिंग हैं कि धीरे धीरे शो की असली थीम तो पीछे छूट गई। लोग अब कहानी से ज्यादा इन किरदारों की हरकतें देखने के लिए जुड़ने लगे। इस शो में जोक्स भी कुछ ऐसे होते थे जो आमतौर पर किसी फैमिली शो में नहीं मिलते। सक्सेना जी का आई लाइक इट, अंगूरी भाभी का सही पकड़े हैं और हप्पू सिंह का अरे दादा, ये सब डायलॉग्स आज भी इतने फेमस हैं कि मीम्स और रील्स में बार बार दिखाई देते हैं। मजे की बात यह है कि इनमें से कोई भी डायलॉग ज्यादा सोचे समझे या लिखे हुए नहीं लगते, लेकिन फिर भी इतने नेचुरल और फनी लगते हैं कि लोग इन्हें भूल नहीं पाते। एक और दिलचस्प बात यह है कि जब तक ये शो सिर्फ टीवी तक सीमित था, तब तक इसकी पहुंच भी उतनी ही सीमित थी। लेकिन जैसे ही इसके क्लिप्स यूट्यूब, फेसबुक और रील्स पर वायरल होने लगे, नए दर्शकों ने इसे दोबारा डिस्कवर करना शुरू कर दिया। आज भी यूट्यूब पर इसके फनी सीन लाखों बार देखे जाते हैं। भाभी जी घर पर हैं शायद वो शो था जो थ्योरी के हिसाब से तो असफल हो सकता था, क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा बोल्ड और रिस्की था, लेकिन इसने अपने दमदार कैरेक्टर्स, शानदार कॉमेडी और जबरदस्त टाइमिंग से लोगों का दिल जीत लिया। अगर ये शो सिर्फ एक्स्ट्रा मैरिटल क्रश के आइडिया तक सीमित होता तो शायद कब का बंद हो चुका होता। और मजेदार बात यह है कि ये शो आज भी पूरी ताकत से चल रहा है। आसिफ शेख,
जो विभूति नारायण का किरदार निभा रहे हैं, उन्होंने इस शो में 300 से भी ज्यादा किरदार निभाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। और कमाल की बात यह है कि हर एक किरदार अपने आप में अलग और पसंद आने वाला होता है। उनके परफॉर्मेंस देखकर तो यही लगता है कि ये रोल उनके लिए बना ही था। अब आप बताइए, भाभी जी घर पर हैं, में आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन है? और क्या आपको लगता है कि ये शो आज भी उतना ही फ्रेश और एंटरटेनिंग है जितना पहले था? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर लिखें, ताकि मैं और भी मजेदार और रिलेटेबल कंटेंट ला सकूं।